अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसको हम कैसे वर्टिकल फॉर्म में सॉल्व करेंगे, इसको इस तरह वर्टिकल फॉर्म में सॉल्व करेंगे। देखिए पहला पॉइंट देखते हैं, यूनिट सोल्ड वर्ल्ड में टी आर कितना है 20, एम आर कितना है 20। एक बात देखना, जब फर्स्ट यूनिट सोल्ड होती है यूनिट 1 में आपका ए आर, एम आर और टी आर तीनों सेम होते हैं, तो यहाँ पे टी आर 20 आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। हमें क्या गिवन है, ए आर गिवन है, और हमें पता है हम ए आर से सीधा एम आर निकाल सकते हैं। ए आर से क्या निकालेंगे, टी आर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना आएगा 36। अब 36 अगर हमारा टी आर आ गया तो एम आर कितना आएगा 36 माइनस 20, जो उसमें चेंज हो रहा है 16, ये हमारा एम आर आ जाएगा। अगले पॉइंट थर्ड पॉइंट में आते हैं। आपको टी आर गिवन है, टी आर से अगर आपको एम आर निकालना है तो 46 को 36 से 48 को 36 से माइनस कर दो, एम आर आ जाएगा 12। अब अगर आपको ए आर निकालना तो क्या करेंगे आप, ए आर के लिए 48 को डिवाइड कर दो 3 यूनिट सोल्ड थे तो कितना आएगा 16, ये आपका ए आर आ जाएगा। फोर्थ पॉइंट में आते हैं। आपको ए आर गिवन है, एम आर गिवन है और ए आर गिवन है, तो ए आर को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो तो भी आपको टी आर मिल जाएगा। अगर 14 को मल्टी करेंगे इससे तो 56 आएगा, या आप ऐसा कर सकते हो इस 48 में ये 8 जोड़ दो टी आर के उसमें, तो भी 56 आएगा। अगले पॉइंट में आते हैं, फिफ्थ पॉइंट में हमें टी आर गिवन है और एम आर गिवन है। ए आर निकालना है तो टी आर को डिवाइड बाई क्यू कर दो, 60 डिवाइड बाई 5 तो जितना 12 आएगा वो हमारा ए आर हो जाएगा। अगले पॉइंट में आते हैं। आपको टी आर गिवन है, ए आर गिवन है, एम आर निकालना है, तो एम आर निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ये माइनस ये एक मिनट, ये एम आर था सॉरी, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसको निकालने के लिए 60 माइनस 4 करेंगे बेटा, तो हमारा आ जाएगा। तो कितना आ रहा है, ये 4 आ रहा है। फिर यहाँ पे 60 माइनस 60 करेंगे तो 0 आई दे रखा है। अब अगर आपको ये ए आर निकालना है तो 60 डिवाइड बाई 6 कर दो, 10 आ जाएगा। अगली बात करते हैं यहाँ पे, अगर इसके बेस पे नेक्स्ट 56 है, हमें 56 दे रखा है, 8 दे रखा है। अब हमें एम आर निकालना है तो 56 माइनस 6 कर दो, -4 एम आर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। अब यहाँ पे टी आर निकालना है तो टी आर निकालने के लिए ए आर को मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी से तो 48 आ जाएगा, या फिर इसमें इसको जोड़ दो 56 माइनस का 8 वो भी 48 आएगा। तो इस तरह हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी निकालते हैं, जो कि हमें फॉर्मूलेज में पता है कि कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो इस क्वेश्चन में प्राइस गिवन है, प्राइस को हम ए आर करते हैं, यूनिट सोल्ड गिवन है, टी आर गिवन है, एम आर गिवन है। तो यहाँ पे देखो पहले इसमें प्राइस आपको गिवन है, आपको टोटल रेवेन्यू गिवन है, और मैंने कहा था कि जब फर्स्ट यूनिट होती है तो उस केस में आपका जो प्राइस होता है ए आर, एम आर और टी आर बराबर होते हैं। तो यहाँ पे एम आर भी कितना हो गया, एम आर भी 100 यूनिट होगी, नहीं 100 नहीं होगी सॉरी, क्योंकि यहाँ एम आर हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो जैसे इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि प्राइस गिवन है, टोटल रेवेन्यू गिवन है, तो यूनिट सोल्ड अगर निकालनी है तो टोटल रेवेन्यू को मैं इससे अगर डिवाइड करूँगा 100 डिवाइड बाई 10 तो 10 आ जाएगा, आपकी 10 यूनिट्स आ गई। अब एम आर आपको निकालना है तो उसके लिए पहले आपको ये यूनिट चाहिए होगी, तो इसे कैसे निकालेंगे, टी आर को प्राइस मल्टीप्लाई यूनिट मल्टीप्लाई कर दो, 99 आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं हम कितना आएगा, इसको दोबारा 96 को 12 से डिवाइड कर दो तो 8 आ जाएगा, यूनिट आ जाएगी आपकी। अब अगले पॉइंट में आते हैं, अगर हम इसी को ऐसे ही करते हैं 7 को मल्टीप्लाई दिस करेंगे तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा जो कि 91 निकलेगा। अब 84 को 14 से डिवाइड करोगे तो 6 आपकी यूनिट सोल्ड आ जाएगी। फिर यहाँ पे 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, और 64 को 16 से डिवाइड करेंगे 4 आपकी यूनिट सोल्ड आ जाएगी। तो इस तरह से हमने टी आर लाइन और यूनिट वाली लाइन निकाल ली। अब एम आर लाइन देखते हैं। अब देखो बेटा यूनिट उल्टी दे रखी है 4 5 6, तो 10 का कैसे निकालेंगे, पहले हम नीचे से ऊपर माइनस करते थे, अब 100 माइनस 99 करेंगे तो एम आर 10 यूनिट का आ जाएगा। फिर 99 माइनस 96 करेंगे तो 3 यहाँ पे आएगा, 96 माइनस 91 करेंगे तो 5 यहाँ पे आएगा, 91 माइनस 84 करेंगे तो 7 यहाँ पे आएगा, 84 माइनस 75 करेंगे तो 9 यहाँ पे आएगा, 75 माइनस 64 यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आपका, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो बेटा कितना आ जाएगा, अगर 74 करते हैं तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। लेकिन इसके आगे हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसकी आगे वैल्यू गिवन नहीं है। तो इस तरह से एम आर निकलेगा, एम आर क्योंकि एन माइनस टी आर एन माइनस 1 होता है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सपोज द बुक्स विल सेल 10 बुक्स एट अ प्राइस ऑफ 200 पर बुक। तो टोटल रेवेन्यू आपका कितना आ गया, टोटल रेवेन्यू ऑफ 10 बुक्स जो आ गया वो 10 मल्टीप्लाई बाय 200 आ गया, तो ये अमाउंट हो गया 2000।
अब आगे कहता है हिज मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ 11th बुक इज 255। तो MR 11 ये लिखा है, तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ सेलिंग ऑफ 11th बुक, तो इसको कैसे निकालेंगे? तो टोटल रेवेन्यू जो 11 का आएगा वो 2000 में आप 11 यूनिट जो आपने बेची है 255, इसको जोड़ दो तो ये आपका 2255 आ गया। अब आपको 11 बुक्स का रेवेन्यू पता निकालना है। अगर 11 बुक का रेवेन्यू निकालना है, प्राइस निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? आप टू मतलब एक तरह से एवरेज प्राइस निकालना है, डिवाइड बाय 11 कर दो, 11 से डिवाइड करेंगे तो 205 आ जाएगा। तो प्राइस ऑफ 11 बुक कितना आ गया? 205, एवरेज प्राइस जो कैलकुलेट हो गया हमारा। अब देखो उसमें लिख रहे हैं व्हेन आउटपुट इंक्रीज फ्रॉम 50 यूनिट टू 70 यूनिट, मतलब आउटपुट में कितना चेंज हुआ? 70 माइनस 50, तो चेंज इन आउटपुट कितना हो गया? 70 माइनस 50 20। टोटल रेवेन्यू कितना हो गया? 4000 से 5000, तो 5000 माइनस 4000 1000, तो 1000 डिवाइड बाई 20 निकाला तो ₹50 आपका मार्जिनल रेवेन्यू आ गया। ये हम कब यूज़ करते हैं? जो यूनिट में जो चेंज है वो एक से ज़्यादा दे रखा हो तो हमारा फॉर्मूला यूज होता है चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइड बाई चेंज इन यूनिट्स हो। तो इस केस में हम मार्जिनल रेवेन्यू का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं जब एक यूनिट से ज़्यादा चेंजेस TR का दे रखा हो।